अस्सलामुअलैकुम सजनों ते सजनियों, ये मेरा पहला व्लॉग है जो मैंने सऊदीया में बनाया है। नाश्ता तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि वो बड़ा लेंथी प्रोसेस है। पहले मैं अपने शोहर को सादा अंडा चाय ब्रेड दे देती, मगर मुझे क्योंकि अब रियलाइज हुआ है कि जिस्म की ग़िज़ाइयत के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें। मगर अब नाश्ते में मैं उन्हें दही देती हूँ जिसमें मैं चिया सीड्स डालती हूँ और दूध डालकर उसको मिक्स कर लेती हूँ। फिर उस पर मैं जो मौजूद फल होते हैं, सेब हो गया, केला या और भी फल अगर मौजूद हो तो सब काट कर डाल देती हूँ। उसके बाद उस पर बादाम, अखरोट और पंपकिन सीड्स डाल देती हूँ। ये बन जाती है उनकी फ्रूट चाट। अब वो दोपहर में बाहर से गंदा खाना ना खाएं जो कि काफी ऑयली और भारी भी होता है, इसलिए मैं उन्हें कुछ लाइट सा बना देती हूँ साथ में, जैसे कि चना चाट, एक रोटी, 2 उबले हुए अंडे, ताकि पेट भी भर जाए और मोटापा भी ना चढ़े, क्योंकि खाली रोटी खाने से मोटापा चढ़ता है और जिस्म की ग़िज़ाइयत भी पूरी नहीं होती। चना चाट में तो हर तरह की चीज डलती है जो कि हेल्दी रहता है। अब सारा दिन बैठकर काम करना होता है तो रोटी खाकर सिर्फ मोटापा ही चढ़ता है और जिस्म की ग़िज़ाइयत भी पूरी नहीं होती। हमें सऊदी आए कुछ वक्त ही हुआ है और जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ की आदी हो रही है। यहाँ का माहौल बहुत ही पुरसुकून है और लोग इतना प्यार करने वाले हैं। अपने मुल्क के मोहल्लों में इतना वक्त गुजर गया लेकिन कोई किसी को नहीं पूछता, मगर कुछ ही वक्त में यहाँ पर हम लोगों के साथ घुल मिल गए हैं। आस पास की दुकान वाले और लोग बच्चों के नाम तक जानते हैं और उन्हें प्यार करते हैं। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। ये जर्नी जब शुरू हुई तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। शोहर की तनख्वाह भी मामूली सी थी। इवन शादी के शुरू में उनको सपोर्ट करने के लिए मुझे 2 जॉब्स करनी पड़ी और साथ ही घर आकर घर का काम भी। जिंदगी काफी मुश्किल और मसरूफ गुजर रही थी। एक दिन शोहर ने घर आकर कहा कि बॉस बहुत तंग कर रहा है और प्रमोशन रोक रखी है, मुझे कारोबार करना है, मगर सब लोग मना कर रहे हैं कि नौकरी मत छोड़ो, आजकल नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने बोला रिस्क तो है मगर खौफ कैसा जब रिस्क अल्लाह ने देना हो। अगर नाकाम भी हुए तो मेरी तनख्वाह है ना, हम गुजारा कर लेंगे। तनख्वाह तो क्योंकि मेरी सारी इस्तेमाल हो जाती थी, मगर मेरी अम्मी कुछ पैसे देकर गई जिससे हमने कारोबार की शुरुआत की और बाकी का उधार जो बड़ा सरमाया था वो उन्होंने अपने दोस्त से पकड़ा। बस 1 माह की ही बात थी कि हमारी तो लॉटरी निकल गई। फिर क्या, जहाँ शोहर की कमाई चंद हजार थी वो 4 लाख कमाने लगा महीने की। मगर जिंदगी में ऊंच नीच आती रही जिसकी वजह से जिंदगी तो काफी अच्छी गुजरती रही मगर कुछ जोड़ नहीं पाई। जब मेरी दूसरी औलाद पैदा हुई तो कमर में शदीद दर्द रहने लगा। मैं जो कि बाहर फिरने की इतनी शौकीन थी, अब बाइक का सफर दुश्वार हो गया था। मेरी सारी जिंदगी हमेशा गाड़ियों में ही गुजरी, इसलिए शादी के बाद मुझे उसकी हसरत कभी महसूस ही नहीं हुई। मगर कमर दर्द की वजह से दिल में ख्वाहिश जागी और शोहर से फरमाइश की कि मुझे मालूम है कि हमारे हालात इतने अच्छे तो नहीं, मगर आपने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि गाड़ी ले सकें। मुझे हालात का पता था और मैं शोहर को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए दोबारा इसका जिक्र ना किया, मगर दिल में खुदा से मांगती रही कि तू चाहे तो करिश्मा कर दे, मगर दियो तो दियो हलाल से ही। और यूं ही 2 साल गुजरे, फिर एकदम अल्लाह ने सब्र का फल दे दिया और हम सऊदी आ गए। तब भी दिल में बहुत खौफ था कि बहुत तंग दस्ती में गुजारा होगा, पता नहीं गुजारा होगा भी कि नहीं, मगर वो तो अल्लाह है, गैब से देता है। आज अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ है। लोगों को लगता है कि पता नहीं कितना कमा रहे हैं, जबकि हम हर चीज ख्याल से इस्तेमाल करते हैं कि क्या चीज है जिस पर पैसे जाया ना हो, क्या चीज है जिससे गुजारा हो जाए या कहाँ पर हम बचत कर सकते हैं, और फिर उन्हीं पैसों से हम अपने ख्वाब पूरे करते हैं। जैसे मेरे शोहर का बहुत बड़ा ख्वाब था कि वो PS5 ले सके। वो मुझे पिछले 3 साल से कह रहे थे कि मुझे PS5 ले दो, मगर मैं उनको यही कहती थी कि मैं बेचारी गरीब कहाँ से लेके दूं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह मुझे कहीं से पैसे दे, कोई मेरी नौकरी लगे, कहीं से इकट्ठे हों कि मैं अपने शोहर को PS5 लेके दूं। मगर बच्चों के साथ नौकरी करना तो नामुमकिन सा ही था। फिर अल्लाह ने जादू किया कि मेरे शोहर को इतना दिया कि उन्होंने अपनी ख्वाहिश यकदम से पूरी कर ली। जब भी दुआ करती हूँ दुनियावी किसी चीज को मांगने के लिए तो सबसे पहले खौफ जागता है दिल में कि उसकी मोहब्बत मेरे दिल में इतनी न बढ़ जाए कि मैं अपनी आखिरत को भूल जाऊँ। तो पहले मैं दुआ अपनी आखिरत के लिए करती हूँ कि अल्लाह मुझे मेरी आखिरत चाहिए कि तू गैर हिसाब किताब के मुझे जन्नत में ले जाए। मैं अपने गुनाहों की तौबा मांगती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी इंसान बन जाऊँ। फिर उसके बाद मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह जिंदगी तो गुजारनी है तो कुछ ख्वाब है जो तू पूरे कर दे, मगर उन ख्वाबों की चमक इतनी ना हो कि आंखें चुंधला जाएं उसकी मोहब्बत से। तेरी मोहब्बत और आखिरत की मोहब्बत सबसे अव्वल रहे दिल में, और जब भी कुछ मिले हलाल का ही मिले। हर उस चीज से दूर रखियो जो दिल में तकब्बुर पैदा कर दे या दीन से और तुझसे दूर ले जाए, क्योंकि जिंदगी का क्या है, शायद 2 दिन की बाकी हो, कल को खत्म हो जाए या अभी 1 घंटे बाद खत्म हो जाए, मगर आखिरत वो दुनिया है जो कभी खत्म नहीं होगी और जिसकी सजा बहुत लंबी है, जो कभी नहीं खत्म होगी। हम तो ये भी नहीं कह पाएंगे कि हम मर जाएंगे और हमारी जान छूट जाएगी, वहाँ तो मौत भी नहीं आएगी। मेरे बच्चे सारा दिन दंत मिचाने में और काम खराब करने में मसरूफ रहते हैं। मैंने सारा दिन टैब नहीं देती या फिर इनको टीवी नहीं लगा के देती या स्क्रीन टाइम नहीं देती ताकि ये खेल सकें और चीजें एक्सप्लोर कर सकें बजाय के स्क्रीन टाइम के। तो ये सारा दिन गंद मिचाते हैं, घर का कबाड़ा कर देते हैं। ये जूतों का स्टैंड में कोई करोड़ बार दिन में साफ करती हूँ और ये बच्चे फिर से आके इसको खाली कर देते हैं। सारा दिन टॉयज इधर फेंकना, कपड़े निकाल के अलमारियां खाली कर देना, किचन में सब आलू प्याज फेंक देना, बर्तन उठा के खराब कर देना। मतलब सारा दिन उन्होंने गंद मिचाना होता है और उनके पीछे पीछे मैंने घर के काम करने होते हैं। मेरे लिए ये सेटिस्फाइंग है और ये मेहनत मेरे लिए सुकून दे है। ये सब इस चीज से तो बेहतर है कि बच्चे एक तरफ बैठ के फोन यूज करें या फिर टैबलेट्स यूज करें। सारा दिन मेरा मसरूफ गुजरता है। जो थोड़ा सा टाइम बचा है उसमें से मैंने कहा चलो आज ब्लॉगिंग ट्राई करते हैं। गर्मी यहाँ पर बहुत होती है मगर एसी है, लेकिन फिर भी प्यास लगती है तो बच्चे कहाँ ही पानी मांगते हैं। मैं इनकी और अपनी बोतल रेडी करके अपने पास रख लेती हूँ ताकि जब भी इन्होंने पानी पीना हो तो ये आकर आराम से पानी पीते रहें, बजाय कि फ्रिज खोलें बार बार मम्मा से कहें कि मम्मा पानी दे दें गिलास में डाल के। इनकी अपनी बोतल है, मेरी अपनी बोतल है, ताकि डिहाइड्रेशन भी ना हो। हम बच्चे ये नहीं समझते कि हमारे माँ बाप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अब मैं माँ बनी हूँ तो मुझे पता लगा है कि मैं जितना भी कर लूँ मैं डिसअपॉइंटेड ही रहती हूँ कि मैंने ये नहीं किया, आज वो नहीं किया, आज बच्चे पे इतना ध्यान नहीं दिया, आज वो रह गया। मगर मैं फिर भी अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि उन्हें स्क्रीन टाइम ना मिले, उनका खाना अच्छा हो, वो फल रोज खाएं और हेल्दी चीजें रोज खाएं। मगर फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो रह ही गया है। खैर मिलते हैं जिंदगी रही तो अगले व्लॉग में। आज के लिए खुदा हाफिज।